हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। परवरिश की उसके लिए जन्नत वाजिब है। अब एक साहबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अभी सनतैन, अगर किसी के पास 3 बच्ची ना हो बल्कि 2 बच्ची हो तो उसके लिए क्या हुक्म है? मेरे आका फरमाते हैं उसके लिए भी जन्नत वाजिब है। वाह वाह, ये कोई किस्सा और लतीफा नहीं है, कहानी नहीं है, फरमाने मुस्तफ़ा है जो हकीकत में फरमाने खुदा है। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे नबी का फरमान कभी बदल नहीं सकता है कौले खुदा कौले नबी। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख ज़माना, मगर कुरान न बदला जाएगा। ना तो कुरान का फरमान बदलेगा, ना फरमाने मुस्तफ़ा बदलेगा। मेरे नबी ने फरमाया उसके लिए भी जन्नत वाजिब है। अब रावी हदीस बयान फरमाते हैं, हत्ता लौ काला वाहिदा, अगर कोई खड़े होकर के अर्ज करता या रसूल अल्लाह अगर किसी के पास 1 बच्ची हो तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो जरूर मेरा आका फरमाते उसके लिए भी जन्नत वाजिब। आप अंदाजा करें, बच्चियां हमारे लिए दुखूले जन्नत का सामान है तो शय आखिरत है। लेकिन आज हमारे माशरे की तबाही ने, जैस की मनहूसियत ने इन बच्चियों को हमारे लिए रहमत नहीं बल्कि ज़हमत बना दिया। ज़हमत बन गए। और ऐसे ही माँ की अजमत को हम जानते कि नहीं जानते? जानते हैं ना। माँ की अजमत को कौन नहीं जानता? हर इंसान माँ की अजमत का कायल है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है कि नहीं? जन्नत है। क्या कभी आपने गौरव फिक्र किया कि माँ ऐसे माँ नहीं बनती बल्कि वो पहले किसी की बेटी होती है, फिर किसी की बीवी बनती है, फिर उसे माँ बनने का शर्फ हासिल होता है। यही बच्ची अगर इसका बचपना है तो माँ बाप की रहमत। शादी हो गई तो मेरे नबी शाह फरमाते हैं जब मियाँ बीवी आपस में मुस्कुरा करके मिलते हैं तो अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत फरमा देते। शादी हो गई तो शौहर की रहमत। और तलाक जैसी मनहूसबा हमारे माशरे में फैल कर हमारी तहसील से निकल कर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुंच गई। दुनिया का इंसान जान गया तलाक़े सलासा, अगरचे उसको माना नहीं मालूम है कि तलाक़े सलासा कहते किसे हैं, लेकिन ये जान गया और उसकी रट हर जगह लगाई जा रही है। ये हमारी रात की बदामालियों का नतीजा है, हमारे रात की सीरत मुस्तफ़ा से दूरी का नतीजा है। काश कि हम अपने आका की सीरत पर अमल करते और सलाम करते तो मियाँ बीवियों में आपस में मोहब्बत पैदा होती। शादी के बाद जिस घर को नमूने जन्नत बनना चाहिए वो मैदान कारज़ार नहीं बनता। लेकिन आज मामला क्या है हज़रत? शादी होने के बाद वो घर जिसे नमूने जन्नत बनना चाहिए वो मैदान का ज़र बनता नजर आ रहा है, मैदान का खाड़ा बनता नजर आ रहा है। आए दिन इख्तलाफात होते नजर आ रहे हैं। और मुझे हैरत होती इस बात पर, आप अखबार में देखते होंगे कि गैस सिलेंडर फटता है तो सिर्फ बहू ही मरती है। क्या वजह है? वहाँ सास भी मौजूद होती है, बहुएं भी मौजूद होती है, घर के दूसरे अफराद मौजूद होते हैं, लेकिन जब गैस सिलेंडर फटने की बारी आती है तो सिर्फ वहाँ बहू मौजूद होती है। मालूम ये हुआ कि मैं कैसे जहेज में सामान कमाया था इसलिए उस बेचारी को जला दिया गया, उस गरीब को जला दिया गया है। ए मेरे भाइयों सुनो, अगर तुम अपने आका रहमते दो आलम के फरमान पर अमल कर रहे हो, सरवरे कायनात की रज़ा चाहते हो, परवरदिगार आलम को खुश करना चाहते हो, दुनिया में जन्नत की बशारत लेना चाहते हो तो बच्चियों की परवरिश करो। मेरे नबी ने फरमाया जो मुसलमान एक बच्ची की परवरिश करेगा उसके लिए भी जन्नत वाजिब है। और यही बच्ची जब इसका बचपना होता है तो माँ बाप की रहमत होती है, जब शादी हो जाती है तो शौहर की रहमत होती है। मेरे नबी फरमाते हैं जब मियाँ बीवी आपस में मुस्कुरा करके मिलते हैं तो अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। हमारे माशरे में रिवाज है, क्या कोई शौहर अपनी बीवी को सलाम करता है? आप कहेंगे हजरत हम शौहर होकर के सलाम करें, हमारा मकाम बहुत बुलंदो बाला है। अरे इनको मत देखिए, बोलमा अपनी बीवियों को सलाम करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हजरत मोहतरम अगर हम सलाम करते तो सलाम से सलामती पैदा होती, मोहब्बतें पैदा होती, नफरतों का खात्मा होता और तुम्हें मुस्ते मग़फ़िरत मिल जाता। मेरे आका फरमाते हैं जब मियाँ बीवी आपस में मुस्कुरा करके मिलते हैं तो अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। आप कहेंगे हम शौहर होकर के हमारा मकाम बहुत बुलंदो वाला है, हम हाकिम वक्त हैं, हम हाकिम हैं, हम मर्द हैं, हम कैसे सलाम
काम करें। याद रखो नेक काम में जो पहल करता है उसे सवाब ज्यादा मिलता है। और कुरान ने जिंदगी गुजारने का जो सलूक दिया है दोनों को, मेरा कुरान में फरमाता है उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। काश कि हम अगर कुरान पढ़ते, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी की सुबह शाम करते, अपने आका की सीरत पर अमल करते, तो हमारी और आपकी जिंदगी कामयाब जिंदगी हो। कुरान ने फरमाया शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। लिबास के मतलब कपड़ा होता है। हम अंदर से कौन सा कपड़ा पहने हुए हैं, हमारा कपड़ा कितना मैला है, कितना दिन हो गया है, हमने कपड़े को तब्दील नहीं किया है, आपको इसका अंदाजा नहीं हो सकता है बिला तशवीह व तमसील। हमें कुरान ने फरमाया शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। मतलब ये है अगर बीवियों में किसी किस्म की कोई कमी है तो चाहिए शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी का लिबास बन करके अपने बीवी के तमाम अयूब को छुपा ले। और अगर शोहरों में कोई कमी हो तो बीवियों को चाहिए अपने खामंदों और अपने शोहरों का लिबास बन करके उनके तमाम अयूब को छुपा ले। इंशाअल्लाह अगर आपने ऐसा किया, कुरान के फरमान पर अमल किया, फिर हमारे और आपके माशरे से तलाक जैसी मनहूस वबा दूर होती जाएगी और आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी। सीरत मुस्तफा पर जब हम अमल करेंगे तो हमारे माशरे में इनकलाब आएगा और जो बच्चा हमारे रब की गोद से जन्म लेगा अपने वक्त का गरीब, अपने वक्त का गुलाम गौस आज़म होगा, अपने वक्त का गुलाम गरीब नमाज होगा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गरीब नवाज, अज़मते सरकारे गौस आज़म हज़रत अल्लामा इसरार साहब बिला फैज़ी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। इसलिए हमारी आपकी कामयाबी इसमें है कि हम अपनी सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करें। और आज हमने और आपने सीरत मुस्तफ़ा से दूरी इख्तियार की तो आप बर्बादियों को देख रहे हैं, परेशानियों को देख रहे हैं। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। आइए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 3 बच्चे, एक बच्ची की परवरिश की उसके लिए भी जन्नत वाजिब है। और यही बच्ची जब आगे चल करके माँ बनती है, बीवी बनने के बाद जब माँ बनने का शर्फ हासिल होता है तो माँ की इस्मतों को कौन नहीं जानता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अगर हमारे आपके पास बच्चियां हैं तो अपनी बच्चियों को हम ज़हमत ना समझें बल्कि रहमत समझें। और मियाँ बीवियों को चाहिए कि आपस में सलाम करते रहें, सलामती पैदा होगी, मोहब्बतें पैदा होंगी और नफरतों का खात्मा होगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमने आपने अगर अपने आका रहमत दो आलम की सीरत पर अमल किया हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में कामयाब रहेंगे। लेकिन अफसोस इस बात पर है आज लड़की वाला लड़के वाले को देखता है, लड़के वाला लड़की वाले को देखता है। खूब अच्छी तरह से खुफिया तरीके से मालूमात फराहम की जाती है, तमाम चीजों का जायजा लिया जाता है, तमाम चीजों के बारे में पूछा जाता है। लेकिन अगर किसी चीज के बारे में कुछ पूछताछ नहीं होती है तो वो है नबी की सीरत, वो है नबी का फरमान। ये नहीं पूछा जाता है बच्ची कुरान पढ़ने वाली है या नहीं, नमाज पढ़ने वाली है या नहीं, कनीज़े फातिमा है या नहीं, और सैयदा तैयबा आबिदा ज़ाहिरा की सीरत पर चलने वाली है या नहीं। ये पूछा जाता है दोगे कितना, मिलेगा कितना। माहौल ये चल रहा है, रस्म ये चल रहा है, रस्म और रवाज के एतबार से हमारी बेइज्जती ना हो जाए। बड़े बड़े सेठियां हैं, याद रखो सबसे बड़ी दौलत तो उसने तुम्हें दे दिया है। मेरे आका फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अलमरातु सालिहा। पूरी दुनिया एक पूंजी है और दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी, दुनिया का सबसे बेहतरीन सरमाया नेक औरत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका अंदाजा उन्हें है इनकी शादियां हो चुकी हैं। अगर उनकी बीबियां नेक हैं तब तो अच्छी बात है, वरना अगर बीवी बदचलन है, बदकिरदार है, अगर उसको बदगुफ्तार है तो लाख दौलतें हो, लाख आराम हो, लेकिन अगर बीवी नेक नहीं है तो सारी दौलतों पर पानी फिर जाता है, जिंदगी का अमन सुकून खत्म हो जाता है। अभी तो मौलाना रूम बयान फरमाते हैं जने नेक रूनो खिलकू परसा कुनद मर्दे दुर्वेश रापादश। बहुत अच्छे। अगर औरत नेक है
اور اس کا شوہر غریب ہے تو عورت اپنے غریب شوہر کی اتنی خدمت کرتی ہے، اسے بادشاہ وقت بنا دیتی ہے۔ اور اگر شوہر اپنے وقت کا بادشاہ ہے اور اس کی بیوی بد کردار ہے، بدعصوان ہے، تو اپنی بیوی کی نحوست کی بنیاد پر، بیوی کی نحوست کی بنیاد پر وہ بادشاہ وقت غربت و افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا گھر جنت نما بن جائے، تمہارے گھر میں اسلامی ماحول قائم ہو جائے، تو ایسی بچیوں کا انتخاب کرو جو نماز پڑھنے والی ہو، جو قرآن پڑھنے والی ہو، جو دیندار ہو۔ کسی کی دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے۔ ارے مانگنا ہے تو اس پروردگار سے مانگو جس نے اس بچی والے کو بھی دیا۔ بچیاں یہ رحمت ہیں، اگر ان کا بچپنا ہے تو ماں باپ کی رحمت، شادی ہو گئی تو شوہر کے لیے رحمت، اور جب ماں بنتی ہے تو ماں کی عظمت کو کون نہیں جانتا۔ کوئی اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا علامہ ہو، مفتی ہو، پیر ہو، ولی ہو، فقیر ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، لیکن اس کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آئیے میں آپ کو سیرت مصطفیٰ کی ہلکی سی جھلک دکھانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، اگر ہم نے اور آپ نے سیرت مصطفیٰ پر عمل کیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں سے، اپنے نواسوں سے، حسنین کریمین سے، جنتی نوجوانوں کے سردار سے بے پناہ محبت فرماتے، محبت کرتے تھے کہ نہیں؟ حسینی ہو تو بول دو، کچھ تو بیداری کا ثبوت پیش کریں تاکہ آپ کی نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ حضرات محترم، جنتی نوجوانوں کے سردار سے میرے آقا بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ سلام و کلام کا سلسلہ جاری ہوا۔ میرے آقا نے پوچھا، بیٹی کہو کیا حال ہے؟ ہماری آپ کی بہنوں کی طرح، ہماری آپ کی بیٹیوں کی طرح خاتون جنت نہیں کہتی ہیں کہ ابا حضور آپ مجھے کس گھر میں لا کر کے کر دیے ہیں؟ جب سے میں آئی ہوں زندگی اجیرن بن کر کے رہ گئی ہے، ہمیں کسی طرح کا سکون نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ فرماتی ہیں الحمدللہ، خدا کا شکر ہے زندگی خیر و عافیت سے گزر رہی ہے۔ ہماری مبینیں سنیں، کنیز فاطمہ بننے کی کوشش کریں، سیدہ طیبہ عابدہ ظاہرہ خاتون جنت کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ العزیز یہ مائیں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں، اگر یہ اپنی اصلاح کر لیں، اگر یہ راہ راست پہ آ جائیں، اگر یہ سیرت مصطفیٰ پر عمل کر لیں، کنیز فاطمہ بن جائیں، ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے جب ماں نیک ہوگی تو ان کی گود میں جنم لینے والا بچہ بھی نیک ہوگا۔ تاریخ اسلام میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ماں اپنے پستان سے اپنے بچے کو فقط دودھ نہیں پلاتی ہے، بلکہ اپنی عادت و اعتبار، اپنے کردار و گفتار کی چھاپ اس بچے کی ذہن پر ڈال دیتی ہے۔ اس لیے سب بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم دین مصطفیٰ حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک۔ جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو اولادیں نیک ہوتی ہیں۔ جب ماں نیک ہوگی تو ان کی گود میں جنم لینے والا بچہ بھی نیک ہوگا۔ ہماری ماں اور بہنیں ہیں، آج گانے گاتی ہیں، معذاللہ شادی کے موقع پر اگر ڈی جے نہیں ہوتا ہے، گانا نہیں گایا جاتا ہے تو یہ کہتی ہیں تو مرنی کرنی ہے، یہ تو کوئی شادی بیاہ ہے، یہ تو مرنی کرنی ہے، اور ایسے ایسے گانے گاتی ہیں کہ اس کو سننے کے بعد ایمان کا جنازہ نکل جائے۔ اور ہماری ماں بہنیں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سبوں پر لازم و ضروری ہے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو علم دین مصطفیٰ سکھائیں۔ ایک مسلمان ہونے کی بنیاد پر اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو اتنی تعلیم سے ضرور انہیں آراستہ پیراستہ کر دے، دنیا کے کسی کونے میں رہے، دنیا کے کسی ملک میں رہے، دنیا کسی صوبے میں رہے، دنیا کسی ماحول میں رہے، تو مسلمان بن کر کے رہے۔ میرے آقا رحمت دو عالم نے پوچھا، کہو بیٹی کیا حال ہے؟ خاتون جنت نے فرمایا ابا حضور اللہ کا شکر ہے زندگی خیر و عافیت سے گزر رہی ہے۔ تب سلسلے کلام چل رہا ہے، اتنے میرے آقا نے اپنے نواسوں کو پوچھا، جنتی نوجوانوں کے سردار کو پوچھا، جن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہم سنیوں کے امام عشق محبت اعلیٰ حضرت جن کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں
हसन और हुसैन फूल, उसी जन्नती नौजवानों के सरदार, उन्हीं दुनियावी जन्नती नौजवानों के सरदार के बारे में जब मेरे आका ने पूछा मेरे नमाजों का क्या हाल है, खातूने जन्नत फरमाती हैं अब्बा हुजूर कई दिन हो गया है घर में चूल्हा नहीं जला है, फाके पर फाका हो रहा है, हसनैन करीमैन पर नकाहत तारी है, कमजोरी के बाइस वो आराम कर रहे हैं। इतना सुनना था मेरे आका रहमते दो आलम के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे नबी ने अपनी नमाजों को खिलाने के फिक्र की, हालांकि मेरे आका मालिक कुल हैं, मुख्तारे कायनात हैं और नबी की मिल्कियत का आलम ये है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं आप उनके खाली हाथ में, और खाली के कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खाली के कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में, नबी के इख्तियार पावर का आलम ये है। मेरे आका रहमत दो आलम की मेरे आका रहमत दो आलम के इख्तियार का आलम ये है। अगर मेरे आका चाहिए जन्नत से खाना आ जाता, अगर सहाबा को मालूम होता तो नबी के कदमों में अपनी दौलतों का अंबार लगा देते, लेकिन मेरे आका रहमत दो आलम ने अपनी नमाजों को खिलाने की फिक्र की, इसलिए नबी ने कनात का पैगाम दिया है। मेरे आका मालिक कुल हैं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया है। दोनों जहां आपके कब्ज़े इख्तियार में है, लेकिन नबी की कनात का आलम यह है कुल जहां की मिल्क और जौ की रोटी के जहां, कुल जहां के मिल्क और जौ की रोटी के जहां, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। मेरे आका ने पत्थर खाए भी हैं और अपने शिकमिनाज पे पत्थर को बांधा भी है। ये सब हमारे आपके लिए था, हम गुनहगारों के लिए था, ताकि हमारे हमें और आपको जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए, जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाए। इसलिए कि हमारे आपके लिए सबसे बेहतरीन नमूना जो है सरवरे कायनात की जिंदगी पाक है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात ने अपने नमाजों को खिलाने की फिक्र की। अब नबी कौनैन मुख्तारे दो जहां का तरीका मुलाहिजा करो, नबी की सीरत को सुनो। मेरे आका मदीने की गलियों में निकल जाते हैं। मेरे आका ने अपने जानिसार सहाबी यारे खार मसारे यार हजरत को सिद्दीक को आवाज ना दिया, हजरत मेरे फारूक आजम को इत्तला ना दिया, बल्कि मेरे आका रहमते दो आलम मदीना की गलियों में निकलते हैं और निकलने के बाद एक आवाज लगाते हैं, है कोई मजदूर का तलबगार जो मुझे मजदूरी पे रख ले। अल्लाहु अकबर। कौनैन के दूल्हा मजदूरी, रहमते दो आलम मजदूरी, मालिक कुल मजदूरी। मेरे आका ने आवाज दी है कोई मजदूर का तलबगार जो मुझे मजदूरी पे रख ले, है किसी के यहाँ कोई जरूरत जो मुझसे अपनी जरूरत को पूरा करवा ले। अल्लाहु अकबर। जब मेरे आका रहमते दो आलम ने मदीने की गली में सदा लगाई है, एक यहूदी बाहर आया और उसने कहा मेरे यहाँ काम है। मेरे नबी ने पूछा बताओ क्या काम है? उसने कहा कुएं से पानी निकालना है। मेरे नबी ने पूछा मजदूरी क्या दोगे? उसने कहा एक डोल पर 3 खजूर। क्या कहा? एक डोल पर 3 खजूर। मेरे आका रहमत दो आलम ने मजदूरी को पसंद फरमा लिया। वो यहूदी सरबरे कायनात कुछ खेत में ले जाता है, डोल और रस्सी आपके हवाले कर देता है। मेरे आका रहमते दो आलम अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। कौनैन के दूल्हा मजदूरी, रहमते दो आलम मजदूरी, खालिक मालिक कुल मजदूरी। मेरे आका रहमते दो आलम मजदूरी को शुरू फरमा देते हैं। एक डोल पानी निकाला, 2 डोल निकाला। रवायतों में आता मेरे नबी ने अपने मुकद्दस हाथों से वो हाथ जो जिस तरफ उठ जाए, वो जिस तरफ उठ जाए और सखावत के दरिया बहा दे, हाथ जिस समत उठा गनी का दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। मैं वो अंगुष्ठे मेरे आका रहमते दो आलम अपने मुकद्दस हाथों से पानी निकाल रहे हैं। जब मेरे आका रहमते दो आलम 8 डोल पानी निकाल चुके, 9 डोल पानी निकालने के लिए जैसे ही डोल को कुएं में डाला है और डोल कुएं में गिर जाता है और रस्सी टूट जाती है, डोल कुएं में गिर जाता है। यहूदी भागा आया और कहने लगा जब तक डोल निकालोगे नहीं मजदूरी देंगे नहीं। मेरे आका ने मुस्कुरा करके फरमाया डोल गिराना मेरा काम है तो डोल का निकालना भी मेरा काम। मेरे आका ने नहीं फरमाया मैंने 8 डोल निकाल दिया है, 8 की मजदूरी दे दो, बल्कि मेरे नबी मुस्कुरा करके फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, डोल गिराना मेरा काम है तो डोल का निकालना भी मेरा काम है। अल्लाह उसे क्या मालूम था यही नबी कौनैन मुख्तारे दो जहां है, यही वो नबी है जो तमाम नबियों के खातिम है, यही वो नबी है जिनके सदके में पूरी कायनात का वजूद है, यही वो नबी है जो तमाम नबियों के सरदार है। उसे क्या मालूम था यही वो नबी है जो तमाम नबियों में अफजल आला है, जिनकी बारगाह में
आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत यूं खराज अकीदत पेश फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमक किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। उसे क्या मालूम था यही तमाम रसूलों के सरदार हैं, उसे क्या मालूम था ये वही नबी हैं। अगर अंगुश्ते मुबारक का इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, अगर अंगुश्ते मुबारक का इशारा कर दें तो चांद दो टुकड़े हो जाए, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद। अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे आका ने मुस्कुरा करके फरमाया, डोल गिराना मेरा काम है तो डोल का निकालना भी मेरा काम है। तारीख बताती है मेरे नबी ने मुस्कुरा करके अपने अंगुश्ते मुबारक का इशारा किया, डोल पानी समेत ऊपर आ गया, डोल पानी के साथ ऊपर आ गया। यहूदी और हैरान परेशान हुआ, कभी दुनिया में ऐसा मंजर निगाहों ने नहीं देखा है, डोल के साथ पानी भी वापस आ रहा है। मेरे आका रहमत दो आलम ने डोल निकाल करके उस यहूदी के हवाले किया और डोल उसके हवाले किया, मस्तूरी दे करके रवाना हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। वह यहूदी दिल ही दिल में सोच रहा है, आज तक मेरी निगाहों ने किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा है और गजब हो गया, हमने मजदूरी भी करवा ली है, सीना जोरी भी कर दिया है। हैरान परेशानी के आलम में वो मदीना शरीफ में आता है और अपने मोहल्ले में अपने दोस्त अहबाब से तस्करा करता है। लोगों ने कहा तुमने गजब कर डाला है, अरे वही तो अल्लाह के मुकद्दस नबी हैं, यही तो अल्लाह के मुकद्दस नबी हैं, यही तो अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, यही तो तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम नबियों के खातिम हैं। अब वो उसके दिल की दुनिया बदलती है, अब वो सोचता है मजदूरी भी करवा ली है, मजीद सीना जोड़ी भी कर दिया है, हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हजरत मोहतरम वो इंसान एक तदबीर सोचता है, जो मैंने जिन हाथों से इशारा करके कहा था जब तक डोल निकालोगे नहीं, मजदूरी देंगे नहीं, उसके नेहा खाने दिल से आवाज आती है, जो हाथ सरवरे कायनात की तरफ उठ चुके हैं उन हाथ को कलम कर दिया जाए, उस हाथ को सलामत न रखा जाए। तारीख बताती है उस इंसान ने अपने हाथ को कलम करने के बाद, अपने हाथ को काटने के बाद दूसरे हाथ में रख लिया और रखने के बाद अल्लाह के प्यारे अभी सरवरे कायनात के बारगाह की तरफ रवा दवा होता है। उस वक्त पहुंचता है जब मेरे आका का शनए खातून जन्नत पर बैठकर एक रान प्रेमा में हसन को बिठाए हुए हैं, दूसरे रान प्रेमा में हुसैन को बिठाकर अपने मुकद्दस हाथों से खजूर खिला रहे हैं। यहूदी पहुंचता है, मेरे आका जिन्हें अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है, नबी को मालूम हो गया ये किस लिए आया है, नबी को पता चल गया ये किस लिए आया है, इसलिए नबी को इल्म गैब है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इल्म गैब मुस्तफ़ा के ताल्लुक से क्या प्यारा अकीदा पेश फरमाते हैं। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका रहमत दो आलम समझ गए आने का मकसद क्या है, फिर भी मेरे नबी मुस्कुरा करके पूछते हैं, कहो आना कैसे हुआ। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुस्ताखी हो गई, मुझे नहीं मालूम था आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप तमाम नबियों के सरदार हैं, ए मेरे आका मुझे माफ फरमा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने मजदूरी दी मक्की और तुमने उजरत दे दिया है। फिर मेरे आका उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह मुझे अपना कलमा पढ़ा करके अपने कदमों में जगह इनायत फरमा दीजिए, मुझे भी अपने कदमों में जगह दे दीजिए। मेरे आका रहमत दो आलम ने उसे कलमा पढ़ा करके मुशर्रफ इस्लाम कर लिया। जब इस्लाम में दाखिल हो जाता है, अब मेरे आका ने पूछा यहूदी ये तूने क्या किया। मेरे आका ने पूछा तूने ये क्या किया है, तूने हाथ को क्यों काट लिया है। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने हाथ को इसलिए काट लिया ताकि मैंने गुस्ताखी की थी, सीना जोरी किया था, मैंने इस हाथ को इसलिए काट लिया ताकि आपको रहम आ जाए। मेरे आका ने फरमाया अरे मेरा काम तो ये है जो लोग मुझे गालियां देते हैं मैं उन्हें दुआएं देता हूं, और यकीनन नबी की सीरत का जब मुताला करोगे तो तुम्हें मालूम होगा जो लोग मेरे नबी पर ऊंटों की वो झड़ियां डालते थे, वो ज़ईफा जो मेरे आका के रास्ते में रोजाना कांटे डाला करती थी, जब मेरे नबी का गुजर उस रास्ते से होता है कांटा नहीं मिलता है तो मेरे आका रहमत दो आलम मालूम करते हैं क्या वजह है, कांटा नहीं मिल रहा है। लोगों ने बताया ज़ईफा बीमार है, मेरे नबी उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। ये नबी वो नबी है जिन्हें अल्लाह ने पूरे जहान की रहमत बना करके भेजा है। मेरे आका ने फरमाया तुझे हाथ काटने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर तूने काट लिया है तो हाथ काटना तेरा काम है, हाथ का जोड़ना मेरा काम।
नबी का इख्तियार मुलाजा करो। मेरे आका ने फरमाया हाथ काटना तेरा काम है तो हाथ का जोड़ना मेरा काम है। मेरे आका ने अपने लुआब मुबारक को निकाल करके उसे दिया और फरमाया इसे अपने हाथ में लगा लो। वो इंसान अपने कटे हुए हाथ में लुआब पाक को लगा लेता है, वो हाथ पहले की तरह सही व सालिम हो जाता है। आप अंदाजा करें मेरे आका रहमत दो आलम ने मजदूरी क्यों इख्तियार फरमाई। नबी कौनैन मुख्तार दो जहां का मजदूरी इख्तियार फरमाना एक बहाना था, अपनी उम्मत के लिए सुन्नत बनाना था। मेरे आका ने मजदूरी इसलिए इख्तियार फरमाई, मेरे नबी को मालूम था मेरी उम्मत में गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे, मेरी कुछ उम्मतियों का गुजर बसर फकत मजदूरी पर होगा। तो नबी ने मजदूरी इसलिए इख्तियार फरमाई ताकि मेरा गरीब उम्मती मजदूरी करता रहे, पेशानी से पसीना पोंछता रहे, हलाल खाता रहे, हराम खाने से बचता रहे। नबी का मजदूरी इख्तियार फरमाना एक बहाना था, अपनी उम्मत के लिए सुन्नत बनाना था। मेरे आका ने मजदूरी इसलिए इख्तियार फरमाई ताकि मेरा गरीब उम्मती मजदूरी करता रहे, पेशानी से पसीना पोंछता रहे, हलाल खाता रहे, हराम खाने से बचता रहे। लेकिन आज हमारा आपका मामला कितना खराब हो चुका है, हमने सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करना छोड़ दिया है, कुरान और सुन्नत को पर हम चलना छोड़ दिया है, हमने अपने आका के फरमान पर अमल करना छोड़ दिया है, हलाल और हराम का इम्तियाज हमने खत्म कर दिया है। याद रखो यही वजह है हम बज़ाहिर ताकतवर नजर आते हैं लेकिन तमाम कौमों से हम लड़ते नजर आ रहे हैं। आज वजह यही है, हम और आप इतने बुज़दिल इसलिए हो गए हैं, हमने हलाल और हराम का इम्तियाज खत्म कर दिया है, हमने अपने बच्चों को हराम ग़िज़ा खिलाया है, इसलिए हमारे बच्चे किसी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्या इसलिए हमें आपको चाहिए कि हम हलाल और हराम का इम्तियाज रखें, खुद भी हलाल खाएं, अपने बच्चों को हलाल खिलाएं ताकि आपके बच्चे आपके वफादार बन करके आपकी खिदमत करके जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं, जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं। आज हमने हलाल और हराम का इम्तियाज खत्म कर दिया है। बात आ गई तो एक बात और सुन लीजिए, हलाल और हराम में कितना बड़ा फर्क होता है। हलाल और हराम के ताल्लुक से मैंने अपने उस्ताद गिरामी के से ये सुना था, आप फरमाते हैं कि किसी एक इंसान की शादी होती है, नई नवेली दुल्हन उसके घर में आती है, इत्तेफाक से जिस घर में दुल्हन का कयाम होता है, जिस घर में दुल्हन को रखा जाता है, उसी कमरे में सांप निकल आया। जब सांप का निकलना है, वो दुल्हन अजनबिया है, कोई किसी से उसका कोई ताल्लुक नहीं, किसी को नहीं जानती है, सिर्फ अपने शौहर को जानती है, सिर्फ अपने सरताज को जानती है। अब उसने पैगाम भिजवाया, जब शौहर उसके पास पहुंचा उसने कहा मियाँ देखो सांप। मियाँ का देखना था, मियाँ देखने सांप को देखने के बाद मियाँ को होश नहीं रहता है, वो बेहोशी के आलम में आ जाते हैं, जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो जाता है, ज़बान से ये लफ्ज निकलता है बुलाओ किसी मर्द को। वो खातून पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, उसने कहा जनाब अभी तो मर्द हैं, अब किस मर्द की जरूरत है, मैंने मर्द को बुला लिया है। मालूम ये हुआ तुम खाओ मुर्ग मुसल्लम और सांप मारने के लिए बुलाओ मर्द। क्या वजह थी? हज़रत अली शेरे खुदा खाएं छकी रोटी, उखाड़े खैबर का दरवाजा, जिनकी बारगाह में फरिश्ते यूज़ करें शाये मर्दा शेरे यस्ता कुव्वते परवरदिगार, शाये मर्दा शेरे यस्ता कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। आज हमने हलाल और हराम का इम्तियाज खत्म कर दिया है, सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करना छोड़ दिया है, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, अपने आका की सीरत पर चलना छोड़ दिया है। यही वजह हम बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। ए मेरे भाइयों अभी वक्त है, न सब लोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों न सब लोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्ता तक ना होगी दास्तानों में। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, फलाह बहबूदी चाहते हो, अमन और शांति की जिंदगी गुजारना चाहते हो, इज्जत व वकार चाहते हो, हुकूमतें चाहते हो, इक़्तिदार चाहते हो, तो अपने आका की सीरत पर अमल करो। जब अपने आका की सीरत पर अमल करेंगे पूरी दुनिया हमारे ताबे होगी। हमें करनी है शहनशाह बता की रज़ा जोई, हमें करनी है शहनशाह बता की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आ इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, आ इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, अफसोस जिनका तू चांद था वो हाले न रहे। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझे बाद में आप सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।